हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर फिर से जो आपका डीएलएड में अगर हम बात करें, डीएलएड हो या आपका जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हम जो जीके वाला पार्ट है उसका हम एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पूना समझौता 1932 किस किस के बीच में हुआ था। तो जो पूना समझौता हुआ था ये आपका महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। ये 5 वंश आपके यहाँ पे आते हैं। और लोधी वंश में भी सबसे अंतिम आपका कौन था? वो था आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोधी। ओके, इस इब्राहिम लोधी की लड़ाई किसके साथ हुई थी? बाबर के साथ। किसके साथ हुई थी? बाबर के साथ। कौन सा युद्ध हुआ था बाबर के साथ? बाबर के साथ जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। उसमें इब्राहिम लोधी की आपकी क्या होती है? इब्राहिम लोधी की आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। उसके बाद नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध, यह भी मुगल काल से संबंधित है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह आपका किससे संबंधित है? यह संबंधित है अकबर से और महाराणा प्रताप से। इन दोनों के बीच में ये आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी इसमें हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1576 में हुआ था, 1576 में आपका हुआ था। और यहाँ पर अगर हम 1526 देखें, ये अभी जो मैंने आपको बताया 1526 में आपका क्या होता है? 1526 में आपकी पानीपत की जो पहली लड़ाई है, ठीक है, इब्राहिम लोधी और आपका बाबर के बीच में। ओके, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है वो लड़ा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? गोदीवाड़ा, जहां पे गोदी वगैरह मिली, वो आपका है लोथल। ठीक है, क्या है? लोथल। लोथल आपका कहां पे है? लोथल आपका जो है वो गुजरात में है। मोहनजोदड़ो, जिसको क्या बोला जाता है? मौत का टीला या मृतकों का टीला जो है, ठीक है, क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला जो है वो आपका किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। अब आप यहां पर ये बताएं कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो आपका किसने की थी? ठीक है, ये अगर आप कमेंट में बताना चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो हैं वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? अच्छा जी, ये किया था आपका गुरु अर्जुन देव ने। हम सभी को पता है जो सिख हैं इनके आपके 10 गुरु होते हैं। गुरु नानक देव जी से आपका शुरुआत होती है और उसके बाद लास्ट में जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, वहां तक ये चलता है। उसी में एक गुरु अर्जुन देव हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? ये आपके हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए, ओके, देखो सबसे पहले आपको समझना है कि जो आपका ये है, ये आपका 1942 में। ओके, तो देखो अगर हम सबसे लास्ट में आपका ये हुआ तो ये 2 ऑप्शन तो आपके चले ही गए भाई। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपके चले गए। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं कि हमारा कौन सा जो आंदोलन है वो सबसे पहले आपका, देखो ये आंदोलन जो है ये 1920 से लेके 1922 तक आपका चला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका बाद में है। ठीक है, तो यहां पर आपका इसका है 8वां जो है इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है? सबसे पहले आपका खिलाफत आंदोलन होता है, फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, फिर 1930 के आसपास, ठीक है, 1930 के आसपास जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका होता है, फिर आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखो कर्क रेखा हमारी ऐसे जो गुजरात से ऐसे होके यहां से जाती है। अगर हम ग्लोब की बात करें, ठीक है, ग्लोब में अगर हम बात करें तो सबसे बीच में आपकी आती है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे जो आपकी आती है उसको बोला जाता है कर्क रेखा, और जो नीचे वाले पे है उस पे आपकी क्या आती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और नीचे आती है आपकी मकर रेखा। ओके,
तो यहां से हमारे उससे कौन सा राज्य जो है वो उसके उत्तर में आपका स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। ओके, क्या सही उत्तर है? मणिपुर। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, इसका नाथुला ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। ये किस प्रकार की झील है? लेगून प्रकार की झील है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड कर्नाटक, ये आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को आपका रोक के रखती है। ओके, ये आपके कौन सी है? ये आपकी काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है वो आपका किसके लिए या मतलब उपयुक्त होती है? कपास के लिए आपका उपयुक्त होती है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति, ऐसी क्रांतियां भी आपकी आ सकती हैं, ठीक है, हरित क्रांति, गोल क्रांति, दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है, सिल्वर, इंद्रधनुष क्रांति। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है आपका डॉक्टर एम स्वामीनाथन, ठीक है, ये अनाज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अनाज उत्पादन से आपका रिलेटेड है। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन आपके दूध वाले हैं। कौन है? दूध वाले, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये आपके मिसाइल मैन है। कौन है साहब? ये आपके मिसाइल मैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत के सबसे ज्यादा जो कोयला भंडार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं झारखंड में। ओके, और इस बार एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पता है क्या आ सकता है कि जो सबसे हल्की धातु, ओके, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है। लिथियम में अगर हम बात करें सबसे अधिक अभी कहां पे पाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वहां पर आपका मिला हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इक्विनॉक्स, ओके, जब दिन और रात आपके जो हैं वो बराबर होते हैं, वो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा का है। भारत में कौन सा है? भारत में थार का मरुस्थल है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ओके, आप बताएं कमेंट में इसका आंसर। इसका आंसर है वैसे 42वां संशोधन। कौन सा है? 42वां संशोधन जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन होते हैं? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आपका करता है? ओके, इसका है अनुच्छेद 19। कौन सा है? अनुच्छेद 19। और यहाँ पे कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जो हमारी प्रेस की रैंकिंग है वो प्रेस की रैंकिंग हमारी कितनी है, तो ये ईयर वाइज जो है आपकी चेंज होती रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, के संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका ये करा गया 44वां संशोधन, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है, ठीक है, राइट टू एसेट, ये अब जो है मूल अधिकार में से समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है? समवर्ती सूची। हमने समवर्ती सूची कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली। हमने बहुत सारे अलग अलग जगहों से ली हुई है, ठीक है। जैसे मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिया हुआ है, मूल अधिकार हमने आपका कहां से लिया है? मूल अधिकार हमने आपका यूएस से लिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे आपके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है? इसका है ऑप्शन नंबर ए, जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है? देखिए, मैं मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा था कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका है, तो भाग 4A, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के बाद इसको कर देना चाहिए? 14 दिनों के अंतर्गत में। किसके कितने दिनों के अंतर में? 14 दिनों के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं? आपका कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, अब हमने यहाँ पे
हमने इतिहास के क्वेश्चन कर लिए, हमने भूगोल के क्वेश्चन कर लिए, हमने पॉलिटी के क्वेश्चन कर लिए, अब हम कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहिए, पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए डीएलएड 2023 के लिए, तो आप हमारी ऐप में आ सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है वेश्री क्लासेस ऐप। या आप हल्द्वानी से रह के तैयारी कर रहे हैं तो आप हल्द्वानी में भी हमारे एकेडमी में आ सकते हैं। उसका जो एड्रेस है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है प्राइवेट और पब्लिक, इन दोनों की क्षेत्रों में विद्यमानता। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है? भाई राष्ट्रीय आय का अनुमान आपका कौन लगाता है? जो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो लगाता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 का है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बुल और बियर। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में करते होंगे तो आपको पता होगा बुल और बियर, बुल ऊपर को, बियर नीचे को। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था भाई? ये किया था आपका 69 में। कब किया था? 69 जो है, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके टाइम पे आपका जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वॉशिंग मशीन, अब साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपका इसका जो है, इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल। दो टाइप के आपके बल होते हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, यानी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो ये आपका किस पे करता है? सेंट्रीफ्यूगल पे, अपकेंद्रण पे। लेकिन जो आपका मौत का कुआं होता है वो अभिकेंद्रीय पे काम करता है। किस पे काम करता है? अभिकेंद्रीय बल पे। ओके, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर, जो प्रकाश तंतु है वो किस पे काम करता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। अच्छा जी, क्यों नहीं मिल पाते हैं भाई? क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वो वक्राकार है, इनको पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से आपका चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन के बाद, बिजली का बल्ब जो है वो किसका बना हुआ रहता है भाई? बिजली के बल्ब का तंतु जो बना रहता है टंगस्टन का। किसका बना रहता है? टंगस्टन का बना हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त कणिकाएं आपकी कहां पे बनती हैं? अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मैरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत का पहला भूकंप ये किसने लॉन्च किया भाई? उत्तराखंड ने किया है। सिस्मो, मतलब जो आपका ऐप है वो तो भूकंप अलर्ट ऐप आपका है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिस्मोग्राफी, सिस्मोलॉजी आपका भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। सिस्मोग्राफ है, रिएक्टर स्केल पे इसको मेजर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका इसका है आंसर आकाशा। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला, जिनकी अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपकी डेथ हुई थी, उन्होंने इसमें भी आपकी फंडिंग पूरी की हुई थी। उससे पहले जो आपके इंडिगो के थे MD, उन्होंने साथ में आपका खुला हुआ है। तो आकाशा एयरलाइन जो है वो उसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, मंकी बी वायरस। ठीक है, इसका जो है सबसे पहला मामला कहां पे दर्ज किया गया है? इसका सबसे मामला पहले जो है चाइना में दर्ज किया गया है। कहां पे दर्ज किया गया है? चाइना में। ठीक है, ये 2021 का है, हालांकि अब 2023 के आपसे जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाएंगे, बट इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका ब्रिटेन है। ओके, अगला ये भी आपके, अब ये जहां से करंट अफेयर के हमारे शुरू हो गए, इनको हम आपका बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है G20, इस बार पक्का आ सकता है आपका क्वेश्चन। G20 लीडर समिट, इसका जो आयोजन है ये कहां पे किया जाता है? ये आपका किया जा रहा है अब आपका जो है भारतवर्ष में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? भारतवर्ष में आपका किया जाएगा। ऑपरेशन गंगा आपका क्या है? ऑपरेशन गंगा जो था, ये जो यूक्रेन से हम आपके पिछली बार हमको निकाल के लाए थे, ठीक है, भारतीय नागरिकों को, ये उनके लिए निकासी योजना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल आपके कौन है? के वेणुगोपाल। अब देखते हैं ये उस समय तक आपके चेंज होते नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है आपका आ सकता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम आपको बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया। सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में अभी इतने ही क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो अभी उनका कोई यूज नहीं है। और हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।